बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम जिस चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके सब टॉपिक्स एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि यार केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या। ये केमिस्ट्री में कौन सा पोर्शन जो है हम केमिकल इक्विलिब्रियम में समझने की कोशिश करते हैं। तो सारे सब टॉपिक्स को एक तरफ रख के पहले हम केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने की कोशिश करते हैं। ये केमिकल इक्विलिब्रियम हमें क्या सिखाने की कोशिश करता है और इस चैप्टर के अंदर हम केमिस्ट्री के कौन से पोर्शंस को हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला पार्ट हमारे पास ये कि हम अपने सराउंडिंग को जरा नोटिस करना चाहेंगे। जब आप सराउंडिंग को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो सराउंडिंग में आपको कुछ चेंजेस नजर आती हैं। कुछ चेंजेस का मतलब कुछ आपके पास फिजिकल चेंजेस हैं और कुछ हमारे पास क्या है, केमिकल चेंजेस हैं। तो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे कुछ फिजिकल चेंजेस एक्सप्लेन करना चाहूंगा। फिजिकल चेंजेस की अगर हम बात करना चाहें तो लेट्स सपोज यहाँ पे बात हो रही है सबसे पहले मेल्टिंग, ये एक फिजिकल चेंज है। और इसी तरह सेकंड आपके पास क्या, फ्रीजिंग, ये भी एक फिजिकल चेंज है। और इसी तरह थर्ड मैं अगर डिफाइन करना चाहूँ या बताना चाहूँ तो वो है बॉइलिंग, ये भी फिजिकल चेंज है। और फोर्थ आपके पास क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा कंडेंसेशन। तो ये सब हमारे पास क्या है, फिजिकल चेंजेस है जो अक्सर आपने कहीं ना कहीं नोटिस किया होगा अपने सराउंडिंग में। उसी तरह अब उसी सराउंडिंग के अंदर मैं चाहता हूँ यार कुछ केमिकल चेंजेस भी एक्सप्लेन करो। और अगर हम यहाँ पे केमिकल चेंजेस एक्सप्लेन करना चाहें तो केमिकल चेंजेस जो कॉमनली आपने देखा होगा, और केमिकल चेंजेस की बात करें तो केमिकल चेंजेस के अंदर जो कॉमनली आपने नोटिस किया होगा या आपने देखा होगा वो है किसी भी मेटल के ऊपर जंग लगना, जिसे हम क्या कहते हैं, रस्टिंग। याद रख लीजिएगा, रस्टिंग बेसिकली एक केमिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस नहीं। अब उसी तरह सेकंड पॉइंट में यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, दैट इज कंबशन। आपने किसी न किसी ऑब्जेक्ट या किसी न किसी लकड़ी के पीसेस को आपने जलाया होगा, ये क्या है, कंबशन है। तो ये भी हमारे पास एक केमिकल चेंज है। अगला पॉइंट हमारे दिमाग में ये आता है कि ये चेंजेस किस वजह से हो रही है। ये जो चेंजेस हो रही है सराउंडिंग के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शंस की वजह से हो रही है। तो अगला पॉइंट हमारे पास जो मेन आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस की जब बात आती है तो केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक मेथड या एक टेक्निक यूज करते हैं। अब वो टेक्निक है क्या, वो है केमिकल इक्वेशन। यार केमिकल इक्वेशन क्या बना है भाई, ऐसा क्या है केमिकल इक्वेशन में। तो केमिकल इक्वेशन बेसिकली आपके पास है, आपको तीन चीजों के बारे में बताता है। क्या क्या है वो तीन चीजें, लेट्स सपोज अपनी तरफ से एक जनरल इक्वेशन में यहाँ पे कंसीडर करना चाह रहा हूँ। मैंने लिखा a प्लस बी और बीच में इन दोनों के एक एरो बना रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने लिखा c प्लस डी। ये एक जनरल केमिकल इक्वेशन लिखा है। अगर आप अपने लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो ये जो पोर्शन आपके पास है ए एंड बी, ये आपके लेफ्ट साइड में आएंगे। तो ये लेफ्ट है। इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ भी है उन्हें हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। और इसी तरह इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में जो कुछ भी आपके पास है वो क्या कहलाया जाता है, प्रोडक्ट्स कहलाया जाता है। राइट हैंड साइड में जो कुछ भी है वो क्या कहलाया जाता है, प्रोडक्ट्स कहलाया जाता है। तीन चीजें मैंने कहा था, दो चीजें तो मैंने आपको बता दी। थर्ड वन, तीसरा जो मेन है वो क्या है, थर्ड वन जो मेन हमारे पास है, इन दोनों के बीच में एक एरो बनाया जाता है। एरो बेसिकली आपके पास है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को दोनों को अलग अलग कर देता है, यानी एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। एंड सेकंड वन जो सबसे मेन है हमारे पास वो है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उस केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगला पॉइंट मेरे पास ये है कि यार ये डायरेक्शन है क्या। ये डायरेक्शन हमें ये बताता है कि मेरे जो रिएक्टेंट से आपस में रिएक्ट करने के बाद क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना। तो क्या डायरेक्शन के लिहाज से भी केमिकल इक्वेशंस को क्लासिफाई कर सकते हैं या उसके टाइप्स एक्सप्लेन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो अब अगला पॉइंट हमारे पास ये आता है कि अगर आप डायरेक्शन के लिहाज से केमिकल इक्वेशन के टाइप्स को एक्सप्लेन करना चाहे तो कितने टाइप्स के रिएक्शंस हैं, वहां पे दो डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस आते हैं। एक को कहा जाता है रिवर्सिबल और एक को कहा जाता है इररिवर्सिबल। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहां पे एक दफा रिएक्टेंट्स जो हैं
आपस में रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट बनाता है और उसको सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करने के बाद एक दफा प्रोडक्ट बना देते हैं तो वही प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट नहीं बन सकता, यानी ये रिएक्शन कहीं ना कहीं आपके एंड हो जाएंगे, यानी ये खत्म हो सकते हैं, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन। उसी तरह अगर मैं सेकंड पार्ट यानी सेकंड टाइप को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये फर्स्ट टाइप मैंने आपको बता दिया। सेकंड टाइप की अगर मैं बात करना चाहूँ तो वो हमारे पास है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट बना देंगे, सेम टाइम प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करने के बाद दोबारा से क्या बनाएंगे, रिएक्टेंट बनाएंगे। तो ये रिएक्शन बेसिकली कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक तरफ मैंने रिएक्टेंट्स लिखे और एक तरफ आपने प्रोडक्ट लिखे और इन दोनों के बीच में दो एरोस बनाए जाते हैं, डबल एरो। ये कुछ इस तरह से डबल एरो बनाए जाते हैं। इस डबल एरो का मतलब ये है कि रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएंगे, रिएक्टेंट्स। तो ये रिएक्शन कहलाया जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। असल बात हमारे पास थी, मैंने सबसे पहले आपसे ये पूछा था कि यार केमिकल इक्विलिब्रियम में हम क्या डिस्कस करते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमारा जो मेन फोकस होगा वो कौन सा होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन। और उम्मीद है कि आपको ये इसकी इंट्रोडक्शन समझ आई होगी, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं और आपके सारे प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह रिजॉल्व करवा देंगे। हाँ, इससे रिलेटेड नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक कर दीजिएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। इसके साथ अल्लाह हाफिज।